Good afternoon, MBA third sem. Welcome back to the class of Marketing Specialization, and the subject is Integrated Marketing Communication. Okay, so पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द मीडिया प्लानिंग. Okay, what is media planning? Media planning is the process of planning in which the sponsor or the company identifies the best medium through which the communication message, okay, regarding the promotion of a particular product or service is to be delivered to the target audience. ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है या कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए सबसे सही मीडियम, ठीक है, या फिर मीडियम मिक्स का चुनाव करती है जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और वो टारगेट ऑडियंस तक उसको उस मैसेज को टाइमली पहुंचाया जा सके. ठीक है, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट मीडियम कैन बी मेजर्ड. ठीक है, वो मीडियम की कितनी इफेक्टिवनेस रही है उसको मेजर किया जा सकता है. ठीक है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग प्लानिंग. ठीक है, इन दोनों का पार्ट है मीडिया प्लानिंग. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, पिछली जो वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द 5 W's. ठीक है, जब मीडिया प्लानिंग हम करने जाते हैं तो हम 5 W's की बात करते हैं. ठीक है, 5 W's के अंदर कौन कौन से आते हैं? वॉट के अंदर आता है वॉट काइंड ऑफ मैसेज. ठीक है, क्या किस तरह का कम्युनिकेशन मैसेज आप देना चाह रहे हैं टू द कस्टमर. ठीक है, सो फर्स्ट W मीन्स वॉट. ठीक है, नेक्स्ट इज विच. ठीक है, विच मीन्स द टारगेट ऑडियंस. ठीक है, कौन सी टारगेट ऑडियंस को आप वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो थ्रू द मीडियम. ठीक है, सो फर्स्ट इज द व्हाट एंड सेकंड इज द व्हिच. थर्ड इज व्हेन. ठीक है, व्हेन मतलब होता है कब. ठीक है, कब आप उस मैसेज को कन्वे करना चाहते हो. ठीक है, सो द टाइम पीरियड, मंथ, डे, किस दिन आप वो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो थ्रू द मीडियम. ठीक है, उसके बाद है आपका whom. ठीक है, तो whom does a marketer want to reach? Whom means the target audience. ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है. ठीक है, where is means the geographical area. ठीक है, कौन से geographical एरिया में आप ये कम्युनिकेशन मैसेज देना चाहते हो, कौन से geographical एरिया की टारगेट ऑडियंस को आप ये कम्युनिकेशन मैसेज देना चाहते हो. ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर. ठीक है, आज जो अपन है वो बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग. ओके, प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग इज द मार्केट एनालिसिस. मार्केट एनालिसिस, इट इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल एनालिसिस. ओके, मार्केट एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस. ओके, तो इसके अंदर क्या है कि दो फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, इंटरनल फैक्टर जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्युनिकेशन मैसेज सेंड करना चाहता है उसके इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स उसके क्या क्या हो सकते हैं? उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. ठीक है, कितने फंड्स हैं उसके पास और किस, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कि आप किस तरह का मीडियम चूज करना चाहते हो. ठीक है, आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो सभी इंटरनल फैक्टर्स के पार्ट होंगे.
कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आएंगे आपके अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, जिस जोग्राफिकल एरिया में आप कम्युनिकेशन मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से मीडियम अवेलेबल है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द मीडियम, उनकी कॉस्ट क्या क्या है, ठीक है, और द पॉपुलरिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, कौन सा मीडियम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है अमॉन्ग योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपको स्टडी कर सकते हैं आप मार्केट एनालिसिस के अंदर। उसके बाद है तो जब हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो तीन चीज़ों का हमको उत्तर मिलेगा। हु इज़ द टारगेट ऑडियंस, आपकी जो टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपन ने बात कर ली अभी, ठीक है, एंड वेयर टू फोकस द एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन मैसेज है, ठीक है, वो कहाँ पर देना है, ठीक है, और किस समय देना है, ठीक है। तो मतलब 5 W's जो अपन ने बात की वो अपन फाइनलाइज कर लेंगे इन द मार्केटिंग प्लान, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड स्टेप, एस्टेब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव। एस्टेब्लिशिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग। एस्टेब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सभी आगे के जितने भी स्टेप्स हैं वो सभी इस स्टेप पर बेस्ड है, ठीक है। मीडिया ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, ठीक है। जब मीडिया चूज कर रहे हो, ठीक है, मीडियम चूज कर रहे हो, तो उससे पहले आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मीडिया ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट यू वांट द मीडिया प्लान टू अकम्प्लिश, ठीक है। तो मीडिया ऑब्जेक्टिव ये दर्शाता है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, मीडिया प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, वो आप उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। सो देर आर 5 की मीडिया ऑब्जेक्टिव दैट एडवर्टाइजर और मीडिया प्लानर हैज टू कंसिडर। दीज आर फर्स्ट रीच, रीच मतलब होता है पहुंच, ठीक है। रीच मतलब होता है एक्सेस, ओके, पहुंच, ठीक है। सो रीच रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल दैट विल बी एक्सपोज टू द मीडिया व्हीकल एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी रीच कितनी है, ठीक है, मतलब वो कितने लोगों तक कम से कम एक बार पहुंच सकता हो, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर की रीच अलग होगी, ठीक है, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट की रीच अलग होगी, रेडियो एडवर्टाइजमेंट की रीच अलग होगी, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की रीच अलग होगी, पर्सनल सेलिंग की रीच अलग होगी, ठीक है। सो ऑल द मीडियम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रीच, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये निर्धारित करना है कि रीच क्या होगी, ठीक है, कितने लोगों तक आप कम्युनिकेशन मैसेज पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। सो रीच रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल दैट विल बी एक्सपोज, इनके सामने वो कम्युनिकेशन मैसेज एक्सपोज होगा उस मीडियम के माध्यम से, ठीक है। सो फर्स्ट इज द रीच, सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ काउंट्स, ठीक है। अपन ने फर्स्ट रीच में बात की कि कितने लोगों तक, ठीक है। अब सेकंड में अपन बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, ठीक है, उन लोगों तक वो कम्युनिकेशन मैसेज हिट करेगा विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर हम एक मीडियम की चुनाव करते हैं तो उसके द्वारा जो अपनी टारगेट ऑडियंस है उसको कितनी बार हिट करेगा, ठीक है, कितनी ऑडियंस को करेगा ये अपन ने रीच में डिसाइड कर लिया। नाउ कितनी बार करेगा, जैसे एक व्यक्ति को कितनी बार वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वो कम्युनिकेशन मैसेज हिट कर सकता है, उस तक पहुंचेगा, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थर्ड इज कंटिन्यूटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन मैसेज पहुंचा दिया, ठीक है। द कम्युनिकेशन मैसेज शुड बी डिलीवर्ड कंटिन्यूसली, ठीक है, तभी वो इम्पैक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर, ठीक है। तो एक बार में कंटिन्यूटी, एक बार में रीच करने से जो आउटकम है वो
इफेक्टिव नहीं होगा, यू नीड टू रीच कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कंटिन्यूसली के अंदर आता है कुछ अपन पॉइंट्स जैसे कंटिन्यूस। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ रनिंग कैंपेन इवनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो हमारी कैंपेन है, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैसेज है अपना, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूस, इसके अंदर एक और आता है कंटिन्यूस। इसके अंदर 3 स्ट्रेटेजी आती है कंटिन्यूटी के अंदर। फर्स्ट इज कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे एक जो कम्युनिकेशन मैसेज है उसको हमको 3 महीने तक चलाना है। ठीक है, तो 3 महीने का जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, उसमें हम उस कम्युनिकेशन मैसेज को इवनली स्प्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे 3 महीने में मान लो हम कि 92 डेज होते हैं। ठीक है, तो 92 डेज में क्या करेंगे हम कि उसको इवनली स्प्रेड करेंगे कम्युनिकेशन मैसेज को। ठीक है, अगर आप रोज मैसेज हिट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट से हर 3 दिन के बाद आप मैसेज, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आप उसको पुट करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटजी जो है कंटिन्यूटी के अंदर वो है दैट इज पल्सिंग। पल्सिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कभी आपकी पल्स बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, द रेट ऑफ पल्स। ठीक है, तो उसी तरह से वहीं से लिया गया ये वर्ड। ठीक है, पल्सिंग। पल्सिंग के अंदर क्या होता है, फर्स्ट कंटिन्यूस के अंदर हमने उसको इवनली स्प्रेड किया। ठीक है, पल्सिंग के अंदर क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस कर दिया है और कभी कम कंटिन्यूस कर दिया, चलता रहेगा पल्सिंग के अंदर। ठीक है, पल्सिंग के अंदर रुकता नहीं है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चलता रहेगा, बट कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। ठीक है, जैसे एक ही दिन में 5 बार दिखा दिया गया, कम्युनिकेशन मैसेज दिया गया, और दूसरे दिन में केवल 1 बार दिया गया, तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइम पीरियड पर आप उसको शो करना चाह रहे हो। ठीक है, तो दैट इज द यू कैन वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कम्युनिकेशन मैसेज। ठीक है, इट इज कंटिन्यूस बट वो इवनली स्प्रेड नहीं है पूरे टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज पल्सिंग। ठीक है, एंड थर्ड वन इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे आपको 3 महीने तक करना है, शुरुआत में आपने कर दिया, ठीक है, फिर 20 दिन आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर जैसे ही आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के नज़दीक आते हैं तो वापस आप कम्युनिकेशन मैसेज उसका हिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। तो जैसे फेस्टिवल्स के लिए जो आपको कम्युनिकेशन मैसेज देना होता है, ठीक है, तो वो आप क्या 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 यूज़ कर सकते हैं, आप जानते सो दैट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो वो जो फेस्टिवल टाइम में आप कुछ कम्युनिकेशन मैसेज देना चाह रहे हो दैट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद ये थी अबाउट द कंटिन्यूटी। ठीक है, फर्स्ट अपन ने पढ़ा रीच, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज कंटिन्यूटी, फोर्थ इज द कॉस्ट। फोर्थ इज द कॉस्ट। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट मीडियम। ठीक है, जो भी आप मीडियम यूज करना चाह रहे हो सभी की कॉस्ट अलग अलग होगी। ठीक है, सो प्रिंट मीडियम हो या फिर आउटडोर मीडियम हो, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग मीडियम हो, ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग मीडियम हो, तो सभी आप जितने भी मीडियम्स यूज करेंगे सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी। तो कॉस्ट भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वेट, फोर्थ इज वेट। वेट refers to the total advertising required during a given period. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो अपन बात कर रहे थे 92 डेज का, अब उसमें कितनी एडवर्टाइजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से आप उसकी वेट काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको उसको 1000 बार एडवर्टाइजमेंट देना है, 1000 इज योर वेट। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पे कि आप किस तरह का मीडियम सेलेक्ट करते हो। ओके, सो दीज वर द 2 points, we will continue in the next video lecture.